Welcome to Bishop Academy online classes. Today, in the chapter Business Environment, Part 5, I am going to discuss about the importance of business environment. दरअसल जो भी आजकल के दौर में जो कम्पिटिटिव मार्केट है उसमें ढेरों सारे चेंजिंग हो रही हैं और वो चेंजिंग ही हमें या किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अलर्ट करता है कि हाउ टू चेंज योर प्रोसीजर, हाउ टू चेंज योर प्रोडक्ट, हाउ टू चेंज योर प्रोडक्ट कलर्स एंड प्रोडक्ट पैकेजिंग, हाउ टू चेंज योर एडवर्टाइजमेंट ऑफ गुड्स एंड एक्सेट्रा। तो ये सब चीज़ें जितनी भी होती हैं जो चेंजेबल होती हैं और उसको अकॉर्डिंग टू टाइम उसको चेंज कर देना जरूरी होता है। इन द प्रेजेंट डे कम्पिटिटिव मार्केट इट इज इसेंशियल फॉर बिजनेस टू रिमेन अलर्ट टू अवेयर ऑफ इट्स इन्वायरमेंट, सिग्निफिकेंस of understanding environment in shaping the future of business can be appreciated if we consider the following facts. First अगर देखें तो it enable the firm to identify opportunity and getting the first mover advantage. जो बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज होता है उसमें फर्म को इनेबल होना पड़ता है कैसे वो अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करे और उस अपॉर्चुनिटी को वो अडॉप्ट करे quickly. Opportunity means positive external trends or changes that will help a company to improve its performance. एक कंपनी दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट्स को देखती है, अपने प्रोडक्ट के साथ कंपेयरिंग करती है, एक कंपनी दूसरे कंपनी के फैसिलिटीज़ को देखती है और उस फैसिलिटीज़ के अपने फैसिलिटीज़ के साथ कंपेरिजन करती है और अकॉर्डिंग टू अदर कंपनीज जैसा वो चेंजिंग करता है हमको भी उसी के हिसाब से अलर्ट रहना पड़ता है और अब हमें भी चूँकि मार्केट में इस्टेब्लिश होना रहता है, मार्केट में अपनी नंबर ऑफ कस्टमर्स को इंक्रीज करना रहता है, इसलिए हमें भी उसको तुरंत अडॉप्ट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट प्रोवाइड्स लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर बिजनेस इंटरप्राइजेज, द बिजनेस फर्म विच आर एबल टू स्कैन दिस अपॉर्चुनिटी at an early stage get opportunities, maximum benefit and can leave their competitors behind. जब ये competitors हैं उनको पीछे छोड़ने के लिए हमें ज़रूरी है कि उस changing environment को हम quickly adopt करें, rapidly adopt करें। For example की अगर बात करें तो जो मारुति उद्योग लिमिटेड become a leader in small car market because it was the first to recognize the need for small car in an environment of rising petroleum prices and large middle class population in India. मारुति उद्योग लिमिटेड स्मॉल कार, छोटे कार बनाने में लीड कंपनी है और वो इस सेंस में भी सही है कि वो आजकल के जो बदलते परिवेश में जो आपके पेट्रोलियम के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं और ऐसा बजट में कार बनाना जिससे कि वो मिडिल क्लास के फैमिली भी उसे परचेज कर सके, इस तरह का सिस्टम। सिमिलरली इफ देयर इज ए चेंज द सिलेबस ऑफ बिजनेस स्टडी पेपर ऑफ पर्टिकुलर क्लास देन द पब्लिशिंग कंपनी में ब्रिंग आउट द रिवाइज्ड एडिशन एट द अर्लीस्ट टू गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। और ऐसे ही आपके ईयर टू ईयर कभी कभी आपके सब्जेक्ट में भी क्या होता है, सिलेबस चेंज हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि सिलेबस चेंज हुआ तो हम उस सिलेबस को अब नहीं पढ़ेंगे, ऐसा तो नहीं होता है। हम सिलेबस चेंज होता है तो उस चेंज हुए सिलेबस को हमको अडॉप्ट करते हैं, उस जो नया जो मॉडर्न जो चैप्टर इंक्लूड किया गया है या जो नया चैप्टर इंक्लूड किया गया है या जो चैप्टर एक्सक्लूड कर दिया गया है, इस तरह के चेंजेज आते हैं। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी ऐड किए जाते हैं किसी चैप्टर्स में, ठीक है। तो ये सब जो चेंजिंग होते हैं उसको हम आप क्या करते हैं, टाइमली उसको अडॉप्ट भी करते हैं। नेक्स्ट है इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। ये भी एक जो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है ये हमें क्या करता है, हेल्प करता है थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए
कि जो भी डिस्टर्बेंसेज आ रहे हैं उनको ट्रेस करें और उसको उसी के अकॉर्डिंग्स हम क्या करें, उसी ट्रेंड के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करें। थ्रेट्स मीन्स द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ट्रेंड्स टू चेंज दैट विल हिंडर ए फर्म परफॉर्मेंस। तो जो एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट होता है, जैसे मैंने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बारे में बताया था कि पॉलिटिकल कुछ चेंजेज होते हैं, इकोनॉमिकल चेंजेज होते हैं, कुछ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होते हैं, टैक्स लेवी होती है, कुछ नए टैक्स इंपोज किए जाते हैं, कुछ लीगल चेंजेज होते हैं कि कंपनी का प्रोसीजर, रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर एंड एक्सेट्रा, ये सब जो चेंजिंग होते हैं, तो उस चेंजिंग को हमको क्या करना है, रैपिडली अडॉप्ट करना है, क्योंकि हमको उसी के अकॉर्डिंग चलना है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट अलॉन्ग विद द अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड्स थ्रेट्स आल्सो द प्रॉपर नॉलेज and understanding about the environment helps to business enterprises, provides threats also. एग्जाम्पल में एक केस स्टडी की बात करें तो इफ एन इंडियन फर्म्स फाइंड्स दैट ए MNC is entering the Indian market with new substitute, this should work as a warning signals for the Indian firms. On the basis of this information, the Indian firm can improve the quality of its product, reduce cost of products, engage in aggressive advertisement and so on. जैसे हम कहते हैं कि अगर इंडियन मार्केट में कोई अगर आपका MNC मल्टीनेशनल कंपनीज अगर कोई इंटर करती है, तो आप जानते हैं जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज आर दैट कंपनीज which branches are available in maximum countries. तो MNCs जो होते हैं वो मार्केट को सबसे पहले सर्च करते हैं, मार्केट में नंबर ऑफ कस्टमर्स को देखते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी को देखते हैं, जो उससे पहले जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, एडवर्टाइजमेंट की क्वालिटी को देखते हैं, ऐसे ढेरों सारी चीज़ें वो कंपेयर करते हैं और उस कंपैरिजन में वो अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं और अपने एडवर्टाइजमेंट को ज़्यादा एग्रेसिव बनाते हैं, आकर्षक बनाते हैं, इंटरेक्टिव बनाते हैं, जिससे वो इंटरेक्ट होके क्या करे, कस्टमर उस गुड्स को, प्रोडक्ट को परचेज करे। ऐसे ही द प्रपोजल ऑफ टाटा मोटर्स टू ब्रिंग आउट ए स्मॉल इकोनॉमी car by 2008 is a warning signal to Maruti Udyog to reduce the cost or to introduce economy model. तो ऐसे ही जो टाटा मोटर्स था उसने भी एक कार निकाला था, नैनो निकाला था, जो बजट में, काफ़ी बजट में, स्मॉल बजट में था, कि जिसको आप लखटकिया कहते थे, लखटकिया निकाला, 1 लाख में आपको कार मिल जाएगी। तो ऐसे में अब जो मारुति उद्योग स्मॉल कार्स और एक जो मिडिल फैमिली के बजट में जो कार निकालती थी, उसके एवज में जो टाटा मोटर्स है वो उससे भी सस्ती कार निकाल दिया। अब इसके लिए मारुति उद्योग को एक चैलेंज उसने कर दिया। अब उस चैलेंज को वो क्या करेगा, उस चेंज को मारुति उद्योग लिमिटेड को क्या करना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा। जैसे MNC इंटरिंग द कंपनी इंडियन मार्केट, व्हाट टू डू। अब जब कोई MNC कंपनी इंटरिंग करती है तो डिस्कस होने लगता है, सारी कंपनियां आपस में मीटिंग करती है, डिस्कस करती है कि क्या करें, अपने कास्ट को रिड्यूस भी करना है, अपने एडवर्टाइजमेंट को काफ़ी एग्रेसिव भी बनाना है, इम्प्रूविंग अपनी क्वालिटी, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसको भी काफ़ी इम्प्रूव करना है, और मार्केटिंग रिसर्च भी करना है कि नंबर ऑफ कस्टमर को कैसे इंक्रीज़ किया जाए, कैसे अट्रैक्ट किया जाए कस्टमर को। तो इस तरह की चीज़ें जो चेंजिंग इन्वायरमेंट को हम अडॉप्ट करने के लिए इस तरह के फैसले, डिसीजंस मैनेजमेंट के द्वारा लिए जाते हैं। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन टाइपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। ये क्या करता है, यूजफुल रिसोर्सेज को टाइप करने में हेल्प करता है। जैसे कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो इससे पहले हमारे लिए यूजफुल नहीं होते हैं, लेकिन बाद में अकॉर्डिंग टू चेंजिंग इन्वायरमेंट वो हमारे लिए यूजफुल हो जाते हैं और हमें उसकी ज़रूरत पड़ने लगती है। अगर रिसोर्सेज की बात करें तो इस एट ए टाइम, इस समय देखिए जैसे कोरोना जो महामारी है, इसमें
हम लोग ऑनलाइन क्लासेस को अडॉप्ट किए हैं। एक इनोवेशन है जो हम लोग एजुकेशन को आप तक पहुंचाने का एक इनोवेशन है। इससे पहले हम लोग क्लासेस में पढ़ाते थे, अब ऑनलाइन चीज़ें चल रही हैं। तो अगर इस चेंजिंग इन्वायरमेंट को अगर हम लोग क्विकली अडॉप्ट नहीं करते तो आप एजुकेशन नहीं प्राप्त कर सकते। तो ये चीज़ें हमें एक नए रिसोर्सेज की तरफ ले जाती हैं। हमने इससे पहले ऑनलाइन क्लासेस के बारे में नहीं सोचा था, रिसोर्सेज अवेलेबल थे बट उस रिसोर्सेज का हमने यूज़ नहीं किया था। लेकिन अब उसी रिसोर्सेज का, उसी मोबाइल का, सेलुलर फ़ोन का यूज़ हम लोग कर रहे हैं, उसी इंटरनेट डाटा का यूज़ कर रहे हैं, ईमेल का यूज़ कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है ये अकॉर्डिंग टू चेंज इन इन्वायरमेंट हम उसको क्विकली अडॉप्ट करते हैं। तो a business firm obtains various resources or inputs such as machines, tools, capitals, materials, labor, etc. from the environment and convert them into desired goods and services for the customers, and then supplies its output to the environment. If the business enterprise has to complete awareness and knowledge of the external environment, it can tap technology, raw materials, resources from the market at reasonable prices and the right time. For example, with an increase in demand for LCD monitors, firm started arranging raw materials for LCD instead of CRT monitor. जैसे आजकल का जो क्या ट्रेंड है, लोग जो पहले का जो CRT जो मॉनिटर आता था, बड़ा सा टीवी की तरह से आता था, उसकी जगह क्या ले लिया, LCD मॉनिटर ले लिया। तो अब LCD मॉनिटर एक टेक्निकल चेंजेस है। अब उसको जो पहले जो CRT मॉनिटर बनता था कंप्यूटर का, वो CRT मॉनिटर न बना करके अब उसकी जगह क्या होगा, LCD मॉनिटर बनाना पड़ेगा, क्योंकि LCD मॉनिटर की डिमांड मार्केट में बढ़ गई। तो ये जो चेंजेज हुआ है, उस चेंजेज को अगर कंपनी कोई अडॉप्ट नहीं करती है तो वो अपना ऑब्जेक्टिव कभी अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि उसके नंबर ऑफ कस्टमर्स क्या होंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस। और ये जो रैपिडली चेंजेस, जो तेजी के साथ कुछ चीज़ें बदलती हैं, उसको क्या करता है, रैपिडली अडॉप्ट भी करता है, इसमें हेल्प भी करता है। टुडेज बिजनेस इन्वायरमेंट इज वेरी डायनामिक, changes are taking place very fast, and these changes have tremendous impact on the functioning of business. So it is essential to understand these changes as early as possible. तो जो भी ये changes होते हैं उसको हम क्या करते हैं, early to early उसको क्या करते हैं, adopt करते हैं। Next, through environment scanning managers can understand examine these changes and develop appropriate course of action to effectively cope with these changes. जो भी changes होते हैं, मैनेजमेंट क्या करता है, उस changes को स्कैन करता है, उसको ट्रेस करता है और उसी के अकॉर्डिंग क्या करता है, अपने कंपनी को भी क्या करता है, चेंज करता है। कंपनी के प्रोडक्ट को चेंज करता है, कंपनी के फैसिलिटीज़ को चेंज करता है, कंपनी के सर्विसेज को चेंज करता है, कंपनी के एम्प्लॉयज़ में अगर कुछ चेंजिंग होनी रहती है, कुछ टेक्निकल चेंजेस करनी होती है, तो भी वो क्या करता है, करता है। फॉर एग्जांपल गूगल की बात करें, गूगल इज अ फेमस कंपनी, यू नो। तो गूगल सर्च इंजन, इट कंटिन्यूअसली इम्प्रूव बाय इट्स मैनेजमेंट बाय एडिंग सम इनोवेटिव फीचर्स और रिमेन अहेड ऑफ चेंज मेड बाई अदर कंपीटिंग सर्च इंजन। जो गूगल सर्च इंजन है, जिसे आप गूगल से ढेरों सारी चीज़ें सर्च करते हैं, तो गूगल टाइम टू टाइम अपने उसमें सर्च इंजन में ढेरों सारे इनोवेशन डालता रहता है, ढेरों सारे चेंजेस डालता रहता है कि आप गूगल के थ्रू आप ये भी कर सकते हैं, गूगल के थ्रू आप ये भी चीज़ें कर सकते हैं। तो ऐसे डे बाय डे वो उसमें चेंजिंग करता रहता है। ऐसे ही अदर कंपनियां, जैसे और भी सर्च इंजन्स हैं आपके, और भी जिससे आप सर्च करते हैं, जैसे आपके क्रोम है और अदर चीज़ें हैं। नेक्स्ट है, इट हेल्प्स असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। Environment analysis helps
identify threats and opportunity in the market. These can serve as the basis of planning and policy formulations. For example, ITC planned for new hotels in India after knowing the increase in India's share of world tourism. जब से इंडिया वर्ल्ड टूरिज्म की बात करने लगा, ग्लोबलाइजेशन आ गया, तो आईटीसी जो इंडियन टूरिज्म है, कोऑपरेशन है, मतलब जो भी यात्रियों के लिए जो सुविधा है, होटल्स वगैरह हैं, तो होटल्स भी जब से जैसे फॉरेनर्स की संख्या बढ़ती जा रही है, टूरिज्म की टूरिस्ट की संख्या बढ़ती जा रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो 5 स्टार होटल्स, 3 स्टार होटल्स, 4 स्टार होटल्स, 2 स्टार्स होटल, तो इस तरह की फैसिलिटी जो है होटल्स भी अपना उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, चेंज करते रहते हैं. इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस. जो अकॉर्डिंग टू चेंज इन बिजनेस इन्वायरमेंट, जो उस रैपिडली जिस चेंजिंग को तुरंत अडॉप्ट कर लेता है कंपनी, उसको क्या करता है, वो अपना परफॉर्मेंस भी रैपिडली इम्प्रूव कर लेता है. तो एनालिसिस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट हेल्प्स द बिजनेस टू इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस. The enterprises which continuously monitor and adjust themselves according to the changing business environment not only improve their present performance but also continue to succeed in the market for a longer period. और लंबे समय तक बनने के लिए उसको ऐसी चेंजेस करनी पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल करें, हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड सेवरल अदर FMCGs कंपनी है. हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का नाम सुना होगा आपने, जो ढेरों सारे कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट बनाती है, कुछ FMCG प्रोडक्ट भी बनाती है जो फूड वगैरह के लिए होती है. तो अकॉर्डिंग टू चॉइस ऑफ कस्टमर वो अपने प्रोडक्ट को भी टाइम टू टाइम चेंज कर लेती है. जैसे शॉप की बात करें तो शॉप में देखिए ढेरों वैरायटी के शॉप्स आते हैं और सभी हिंदुस्तान यूनिलीवर के द्वारा ही मार्केटिंग किए जाते हैं उसके. तो ऐसे ढेरों सारे ऐसे चेंजिंग इन्वायरमेंट को हिंदुस्तान यूनिलीवर टाइम टू टाइम क्या करता है, उसको अडॉप्ट करता है. थैंक यू, हैव अ नाइस डे. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन टू टॉक टू गूगल क्लासरूम.